चाहे उसने यहाँ पर कोई सा भी तरीका अपनाया हो, लेकिन वास्तव में उसने यहाँ पर अपने घोड़े का यूज करते हुए एक जंगली घोड़े को अपने वश के अंदर कर लिया था। ये बातें देखने के साथ में ही सभी लोग जो भी वहां पर घोड़ा प्रशिक्षक थे ना, वो हैरान रह चुके थे। उन लोगों को यहाँ पर ऐसा लगने लगा था जो वो इतने समय से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं थे। जब वो लोग इसी सदमे के अंदर थे कि उसी बीच अचानक से जो मास्टर अर्णव थे वो कहने लगते हैं, नहीं नहीं रुको, ये नहीं हो सकता, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको अचानक से कुछ एहसास होता है। उसको एहसास करते वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और वो कहता है, ये सब कुछ गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो अभी यहाँ पर वश में किया गया है ना, ये घोड़े को केवल अपना पालतू नहीं बनाया गया है, उसको केवल अपने बल के आगे झुकाया गया है। यहाँ पर वो उनसे कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में जितने भी वहां पर सवार थे ना, वो कहने लगते हैं, हाँ ये शायद ऐसा हो सकता है। उसके साथ में जो अर्णव थे वो कहने लगते हैं, अगर ऐसी ही बात है ना, तो उसके बाद में ये जो घोड़ा है, ये यहाँ पर एक छिपा हुआ खतरा है, ये कभी भी फट सकता है। ये एक टिकटॉक करते हुए टाइम बम जैसा है जो कभी भी फट सकता है और उसके मालिक को यहाँ बहुत बुरी तरह से मार सकता है। क्या पता किसी दिन यहाँ पर एक ऐसा दौर आए जब उसका मालिक कहीं जाए और ये घोड़ा उसके पिछवाड़े पे लात मार कर वहां से भाग जाए। इसी वजह से हम लोग इस घोड़े को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही वहीं पर ही बैठा हुआ एक और घोड़ा प्रशिक्षक था। वो कहने लगता है, ये आपने सही कहा है मास्टर अर्णव, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर हमारा क्या होगा। हम लोग तो यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को बेइज्जत कर रखेंगे। आखिरकार यहाँ पर ये घोड़ा हमारी बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि एक पालतू घोड़ा वैसा होता है जो किसी की भी बात सुने, ना कि ऐसा जो यहाँ पर काम आते समय वो उसको लात मार कर वहां से भाग जाए। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, क्या ऐसा है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। विपिन हैरान था। विपिन जब भी बीस्टो को अपने अंदर टेम करता था ना, तो उस वक्त उसके सामने बीस्ट हमेशा उसके सामने झुक जाया करते थे। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो एक प्रशिक्षक था उसने बताया, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। घोड़े को काबू करना होता है कि वो घोड़ा यहाँ पर अपने मालिक की हर एक बात माने। लेकिन तुमने जो अभी यहाँ पर इस घोड़े के साथ में किया है ना, वो कुछ ऐसा नहीं है। इस घोड़े को हम लोग यहाँ पर आगे या पीछे जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो वहीं जब यहाँ पर वो इसके बारे में समझा रहा था, तो विपिन भी उसकी बात समझ चुका था। वो उसकी बात बुरा सुना बिना ही यहाँ पर आगे की तरफ जाता है और उस फेंसिंग के ऊपर से जंप करते हुए सीधे सीधे अंदर की तरफ चला जाता है और वहां जाकर कहने लगता है, क्या यह सब कुछ जो भी कह रहे हैं वो क्या सच है? क्या तुम अभी तक यहाँ पर अपने आप को सबमिट नहीं कर सके हो? आखिरकार तुम वास्तव में बहुत बड़े नालायक हो। विपिन का गुस्सा इस जगह पर बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था। वो आगे जाता है और चट से एक कान के नीचे घोड़े के ऊपर एक चाटा मार देता है। उस चाटे को देखने के साथ में सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। वहां पर विपिन कहता है, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, तुम्हें यहाँ पर जल्दी जल्दी सबमिट करना होगा। वहां पर विपिन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसको चाटे मारने लगता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर वहां पर जो एक घोड़ा प्रशिक्षक था वो आगे बढ़ता है। वो कहता है, मैनेजर मुनीम, ये आप क्या कर रहे हैं? उसे जल्दी से रोकिए, वो यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहा है। हम लोग इतने ज्यादा बेकार भी नहीं है कि किसी घोड़े को अपने सामने सबमिट कराने के लिए हम उसकी मार पीट करने लगे। हम उसको यहाँ पर सिखाना चाहते हैं, वहां पर उसको एक अच्छा सबक सिखाइए। हम यहाँ पर घोड़े के साथ में ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं। आप उसको एक सबक और उसको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, वो हमारे किसी काम का नहीं है। वहां पर वो उससे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही अब यहाँ पर जो मैनेजर मुनीम थे वो भी उस तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर यहाँ पर इनकी ये बातें सच हुई ना, तो उसके साथ में ही उनका जो यहाँ पर ये चैन परिवार का घोड़ा प्रशिक्षक हॉल था, जहाँ से बहुत सारे घोड़ों को अपना पालतू बनाकर ले जाया जाता था, वहां पर कोई भी नया ग्राहक नहीं आएगा अगर उन सभी के बीच में ऐसी बात फैल जाती है कि यहाँ से लिया हुआ घोड़ा उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। इसी वजह से अब यहाँ पर मैनेजर मुनीम का भी यहाँ पर एक तो बात हो चुकी थी कि उन्हें इसके बारे में जांच करनी होगी। इसी वजह से वो कहते हैं, आप लोग 1 मिनट रुकिए, मुझे आगे जाकर देखने दीजिए कि क्या यह वास्तव में ऐसा कुछ है। इतना कहने के साथ में जो मैनेजर मुनीम थे वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और धीरे धीरे करते हुए वहां पर पड़े हुए उस होम घोड़े के पास में चले जाते हैं।
और वहां आगे जाकर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं ना, कि हिन करते हुए जो होंग घोड़ा था वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाता है और अपने मुंडे को साइड के अंदर कर लेता है। घोड़ा वास्तव में उसको जब ऐसे इग्नोर करता है ना, तो उसके साथ में मैनेजर मुनीम को ये समझ में आ जाता है कि ये घोड़ा अभी तक भी उसके देख रेख के अंदर नहीं आया है। और उसके साथ में मैनेजर मुनीम कहते हैं, यंग मास्टर विपिन, मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपने जो यहाँ पर ये सब कुछ किया है ना, उसके बाद में मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ। आपने होंग घोड़े को यहाँ पर डरा दिया है और डरा के उसको सबमिट कराने की कोशिश की है। हम यहाँ पर इसको पूरी तरह से एक सफल नहीं मान सकते हैं। इसी वजह से आपको यहाँ से बाहर निकाला जाता है और आपको एक सजा भी दी जाएगी। जो मैनेजर मुनीम थे विपिन की तरफ देखते हैं और उससे कहने लगते हैं, लेकिन वह जब विपिन उसकी वो बात सुनता है ना, तो उसके साथ में उसके ऊपर ज्यादा ध्यान तो देता नहीं है। वो आगे चला जाता है और वहीं पर ही होंग घोड़े को देखने लगता है और उससे कहता है, तुम अभी तक भी नहीं माने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं शायद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नरम हो रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। और इतना करने के साथ में वो धड़ाम से एक और चाटा उस घोड़े के ऊपर रख देता है। लेकिन जब मैनेजर मुनीम फिर से उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसके साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सैनिकों, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। जो मैनेजर मुनीम थे वो वहां पर अपने गार्ड्स को बुला देते हैं और गार्ड्स भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो गार्ड्स विपिन को पकड़ने के लिए आगे आ पाते ना, उससे पहले ही वो लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं। सभी की निगाहें उसी तरफ जम जाती है जब वो लोग अपने सामने का नजारा देखते हैं, क्योंकि उस चाटे को खाने के साथ में ही जो होंग घोड़ा था वो अपने मुंडे को नीचे की तरफ लाता है और विपिन की टांगों को यहाँ पर रब करने लगता है और बहुत ज्यादा प्यारी आंखें बनाने लगता है। उसको ऐसा करने के साथ में ही जो मैनेजर मुनीम थे उनकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। मैनेजर मुनीम के साथ में जो यहाँ पर मास्टर अर्नव थे ना, उनका भी यही हाल था। उन्होंने यहाँ पर वास्तव में ऐसा कुछ देखा नहीं था जो अभी अभी वो अपने सामने देख रहे थे। आखिरकार कैसे एक घोड़ा एक चाटा खाने के साथ में ही उसके सामने झुक गया था। अरे भाई, इस घोड़े का दिमाग खराब है क्या? आखिरकार ये घोड़ा यहाँ पर जताना क्या चाहता है? वहां सभी लोग उस चीज को देखने के बाद में यहाँ पर अपने मन और अपने शब्दों को बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे घोड़े को नहीं देखा था जो यहाँ पर पहले तो मना कर रहा हो और अचानक से वहां उसके सामने सबमिट कर देता हो। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर मुनीम भी अपने उस झटिया को दबाते हैं और उसके साथ में कहते हैं, क्या ये घोड़ा वास्तव में सबमिट कर चुका है? उसकी पुष्टि करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए होंग घोड़े के ऊपर रखने लगते हैं। लेकिन जब वो उसके ऊपर हाथ बढ़ाते हैं ना, तो वो जो घोड़ा था इस बार जो पीछे हट रहा था वो अपने मुंडे को आगे की तरफ कर देता है और खुद अपने सर को उसके हाथ से टच करवाता है। जब मैनेजर मुनीम उसको ऐसा फील करते देखते हैं ना, तो उसके साथ में वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। क्या ये घोड़ा सबमिट हो चुका है? लेकिन ऐसे मार पिटाई वाले चीज के साथ में क्या वो ऐसा हो सकता था? वहीं दूसरी तरफ जब विपिन उसको ऐसा करते हुए देखता है ना, तो वो कहता है, मैनेजर मुनीम, क्या मैंने अपना काम कर दिया है? क्या ये घोड़ा आपका पालतू बन चुका है? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था ना, वो पहले आगे नहीं बढ़ना चाहता था। आखिरकार विपिन एक लो प्रोफाइल बनाकर रखना चाहता था। वो पहले से ही यहाँ पर महाराज के पास में जाकर अपने सारे चीजों को बाहर निकाल चुका था। इसी वजह से वो ये नहीं चाहता था कि वो फालतू में यहाँ पर अपने आप को हाई प्रोफाइल दिखाए, और लो प्रोफाइल बनाना उसके लिए हमेशा से रहता था। वो यहाँ पर ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक तबाही का देवता है। आखिरकार वो तो उसकी पुरानी प्रोफाइल थी। वो यहाँ पर आने के बाद में एक भोला बाहला बिल्कुल शांत व्यक्ति बन चुका था। इसी वजह से वो सबसे पहले अपने कालिया को आगे भेजता है ताकि कालिया उसके साथ में लड़कर उसको थोड़ा सा घायल कर सकता है या फिर अपना सारा ध्यान उसके ऊपर ले सकता था। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर मुनीम कहते हैं, वास्तव में आपने ऐसा कर दिखाया है, आपने इस घोड़े को अपना पालतू बना लिया है। लेकिन उसके साथ में वो कहते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे यंग मास्टर विपिन कि आपने कैसे यहाँ पर इस घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर किया? तो उसके साथ में विपिन कहता है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं शायद आपको इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। ये मेरी खुद की एक इजाद की हुई टेक्निक है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो इस समय मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ।
वैसे भी हम लोगों को पता है कि विपिन अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करने जाता है और इसके बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि वो मार पिटाई के साथ में अपनी एनर्जी का भी यूज किया करता था, जिसके बाद में कोई भी बंदा उसके सामने सबमिट होने के लिए तैयार रह सकता था। आखिरकार विपिन की एनर्जी कुछ ऐसी थी जो यहाँ पर हर किसी को चाहिए होनी थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में मैनेजर मुनीम थोड़े से निराश से लग रहे थे। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे माफ करिएगा कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा, लेकिन मास्टर विपिन वास्तव में आपका ये मेथड बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके अलावा ये लीजिए। इतना कहने के साथ वो अपनी तालियां बजाते हैं और तालियों के साथ में वहां पर उसके कुछ जने आ जाते हैं जो वहां के कर्मचारी थे। वो आगे आते हैं और वहां पर एक थैला पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लीजिए यंग मास्टर विपिन, ये आपका रिवॉर्ड है जो आपने इस घोड़े को मारकर अपने में लिया है। ये 10,000 सोर्स सिक्के हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो विपिन भी झट से उस थैले को अपने हाथ के अंदर ले लेता है और कहता है, आपका धन्यवाद। विपिन को वास्तव में बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो यहाँ पर बिना कुछ जुए करे यहाँ पर एक घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर कर 10,000 सोर्स को इनको ले सकता था और वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छा था। विपिन अब सोचने लगता है, यार अब तो मैं इसके साथ में 1 महीने का आराम से काले के लिए खाना ढूंढ सकता हूँ। लेकिन उसी बीच वो सोचता है, 1 मिनट रुको, 6,000 के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास में तो कुछ बचना ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कालिया को खिला दूंगा तो नहीं, ये नहीं चलेगा। विपिन को अचानक कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि यहाँ पर अगर वो कालिया को 6,000 का खाना खिला देता है तो उसके बाद में उसके पास कुछ बचना ही नहीं था। और ये बात वास्तव में उसके लिए बहुत ज्यादा दिल दुखा देने वाली थी। वो यहाँ पर अब सोचता करने लगता है, नहीं, मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत कमाई और कर लेनी चाहिए। क्या पता मैं यहाँ पर 1-2 और घोड़ों को अपने कंट्रोल के अंदर कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से मैनेजर मुनीम को देखने लगता है। मैनेजर मुनीम जब उसको अपनी ओर देखते हुए देखते हैं तो उसके साथ में वो थोड़ा सा हैरान रह चुके थे। तो वहीं वो कहते हैं, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैनेजर मुनीम को ये लगने लगा था कि अभी यहाँ पर उसके ऊपर कोई बड़ा तूफान आने वाला था। शायद उसकी इंस्टिंक्ट सही भी कह रही थी, क्योंकि विपिन के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था ना वो यहाँ पर उसे समझ नहीं आएगा। तो वही विपिन कहता है, मैनेजर मुनीम, क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? क्या आपके पास में और भी ज्यादा जंगली घोड़े हैं जिनको आप अपना पालतू बनाना चाहते हैं? मैं आपकी वहां पर मदद करना चाहता हूँ ताकि मेरी भी थोड़ी कमाई हो जाए और आपकी भी मदद हो जाए।